हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ग्रेडअप। एंड कैसे हो आप लोग? आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे बच्चों। तो आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी एक सीरीज में स्टार्ट करने वाला हूँ आज से। और ये सीरीज आप लोगों के काम की इतनी ज़्यादा होगी कि आप लोग इस सीरीज को देख के खुश हो जाओगे। इस सीरीज का नाम है कैप्सूल सीरीज, जैसे कि आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा है, नेटवर्क थ्योरी कैप्सूल सीरीज। कैप्सूल का मतलब क्या है? छोटे टाइम में ज़्यादा मजा। तो मैं यहाँ पर आपको 10-15 मिनट की वीडियो दूंगा और उसमें आपसे एक एक टॉपिक जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो टॉपिक बच्चे बाय चांस मिस कर देते हैं या ज़्यादा ध्यान नहीं दे देते, उन टॉपिक्स को मैं डिस्कस करने वाला हूँ। और ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट होने वाली है। इसी तरीके से पूरे मंथ में आपको इसी चैनल पर इसी टाइम पर ये वीडियो हमेशा मिलेगी। ठीक है? तो ये इस बात का ध्यान रखना। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेशन को लाइक करना है आपको, ठीक है, और शेयर करना है फ्रेंड्स के साथ। छोटी सी वीडियो होने वाली है, ऐसा नहीं कि पूरी महाभारत में यहाँ पे बताऊंगा। तो इसमें आपको काफी फायदा होगा, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कॉन्सेप्ट यूं रिवाइज। और उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब। जैसे आपको पता है कि हम इम्पल्स चैनल से यहाँ पर शिफ्ट हो गए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अदरवाइज नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगी। और बेल आइकन दिख रहा होगा, उसको भी प्रेस कर देना। ठीक है? तो सबसे पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दूं। कुछ बच्चे मुझे नहीं जानते होंगे या कुछ बच्चे मुझे जानते भी होंगे। So my name is Ishan Mudgal. I have a 3+ year of experience, 6 times GATE qualified, AMTech gold medalist from NIT Allahabad, and these are my area of expertise. और हम कैप्सूल लेके आने वाले हैं नेटवर्क थ्योरी में। ऑल्सो गाइस, आपके लिए काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है दैट वी हैव लॉन्च अ डिफरेंट बैचेस फॉर द गेट एंड ईएससी एग्जाम नेक्स्ट ईयर। तो आप इन बैचेस को इंग्लिश और हिंदी अपनी प्रिफरेबल लैंग्वेज में ज्वाइन कर सकते हो। और आप देख सकते हो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बैच। आपको मिलेंगे 850+ आवर ऑफ क्लासेस, प्रैक्टिस क्वेश्चन, मॉक टेस्ट, सब कुछ हमारी साइड से आपको मिलेगा। जस्ट आपको एक काम करना है, दैट इज स्टडी। So don't forget to subscribe to GradeUp Super Subscription. That will help you a lot. ऑल्सो गाइस, बाग के लिए हमने सीरीज स्टार्ट कर रखी है बेटा। आप इस पर्टिकुलर सीरीज में भी एनरोल कर सकते हो, जो स्पेशली बाग के लिए है। यहाँ पर आपको मिलेंगे 120+ लाइव कोर्सेज, क्विजेज, सब्जेक्ट नोट्स, मॉक टेस्ट एंड मच मोर, एंड दैट ऑल इंक्लूड दिस वन। सो फॉर एनी क्वेरी आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आपकी सारी क्वेरी रेक्टिफाई होगी। ऑल्सो बच्चों, गेट 2022 का चैंपियन स्टडी प्लान लॉन्च कर चुके हैं हम लोग। 120 डेज का चैलेंज है आपके साथ। अगर आपने 120 डेज की वीडियो सारी देख ली, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये अगर आपने यहाँ से पढ़ाई कर लेना बेटा, तो आपका गेट में जो रैंक आएगी आपको खुद यकीन नहीं होने वाला। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो 0 से हीरो लेवल पे पहुंच जाएगा। और बेटा, इन ये सब चीजें जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सब है आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है? तो ये हमारी तरफ से इनिशिएटिव है, जिससे कि आप लोग गेट में अच्छी रैंक सिक्योर कर सको। एंड लास्ट चीज, अगर आपने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा है, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, काफी इंपॉर्टेंट है। क्लास की पीडीएफ आपको वहां पर मिलेगी, मेरी क्लास की नोटिफिकेशन वहां पर मिलेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट डाउट डिस्कशन। आपको अगर कोई भी डाउट हो, जस्ट पोस्ट द डाउट इन दिस टेलीग्राम चैनल और आपके सारे डाउट्स रेक्टिफाई हो जाएंगे। तो बच्चों, चलो सेशन को जल्दी से स्टार्ट करते हैं और कम से कम टाइम में इस पर्टिकुलर टॉपिक को समझते हैं, जो आज का टॉपिक है प्रैक्टिकल सोर्सेस। तो प्रैक्टिकल सोर्सेस का मतलब क्या होता है? सबसे पहली बात, तो प्रैक्टिकल सोर्सेस समझने से पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि बेटा आइडियल सोर्स का मतलब क्या होता है। आइडियल सोर्स का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो सबसे पहली बात, सोर्सेस क्या होते हैं? सोर्सेस आर दोस डिवाइसेस जो कि आपको कांस्टेंट वोल्टेज या कांस्टेंट करंट देते हैं। तो जैसे आपको पता है, आपके पास वोल्टेज सोर्स है, करंट सोर्स है। वोल्टेज सोर्स का एग्जांपल, अगर मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल की बात करूं तो बैटरी। करंट सोर्स का एग्जांपल वेन डे ग्राफ जनरेटर्स। तो दीज आर द सोर्सेस। तो सबसे पहले हम बात करने वाले आइडियल सोर्स के बारे में। और अगर आइडियल सोर्स की बात छिड़ी है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वोल्टेज सोर्स के बारे में। वोल्टेज सोर्स के बारे में मतलब मैं बात करने वाला हूं वोल्टेज आइडियल सोर्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहली बात, आइडियल सोर्स का मतलब क्या होता है? तो जो आपके पास मैं यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक लिख रहा हूं बच्चों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइडियल वोल्टेज सोर्स का मतलब हो गया कि जो इंटरनल रेसिस्टेंस है वो आपके पास 0 होता है। नेक्स्ट, इसका मतलब ये हो गया, अगर रेसिस्टेंस आपके पास 0 है तो पावर डिसिपिएशन ऑफ कोर्स 0 होगा, क्योंकि वो करंट मल्टीप्लाई बाय रेसिस्टेंस होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका सर्किट डायग्राम, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका सर्किट डायग्राम। तो इस तरीके से आप क्या रिप्रेजेंट करते हो? आइडियल वोल्टेज सोर्स। बट यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है,
कि टर्मिनल पे क्या वोल्टेज या करंट आएगा। टर्मिनल मतलब जहां पे आप लोड लगाओगे, जो हमारा लोड लगेगा, चाहे वो रेसिस्टर हो, इंडक्टर हो, कुछ भी लोड लो, वो इस टर्मिनल पे लगेगा। तो जब आप टर्मिनल पे लोड लगाओगे तो टर्मिनल वोल्टेज किसके इक्वल आएगा, वो इक्वल आएगा सोर्स वोल्टेज के, क्योंकि सोर्स वोल्टेज से लेकर टर्मिनल वोल्टेज तक बीच में कोई भी रेसिस्टेंस नहीं है, तो इसका मतलब कहीं पर भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा, तो Vt इज इक्वल टू Vs हो जाएगा। दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ आइडियल वोल्टेज सोर्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, जो टर्मिनल वोल्टेज है आपका टर्मिनल करंट के ऊपर डिपेंड नहीं होता। तो अगर आप यहां पर आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे, ये Vt हो गया, ये It हो गया। आइडियल वोल्टेज सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लाइक दिस, एक स्ट्रेट वर्टिकल लाइन लाइक दिस, कि टर्मिनल वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर आपका टर्मिनल करंट कुछ भी हो, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज आपका टर्मिनल करंट के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। ठीक है, समझे इस चीज को, बहुत सिंपल है, आपको पता भी होगा, लेकिन अभी जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपकी आंखें खुलेगी ना। अगर मैं करंट सोर्स की बात करूं, आइडियल सोर्स की बात कर रहा हूं बेटा, करंट सोर्स में क्या होता है, जो इंटरनल रेसिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट होता है। यहां पर भी पावर डिसिपिएशन आपका जीरो होगा, क्यों, यहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे बी स्क्वायर डिवाइड बाय आर एस, तो आर एस आपका इनफाइनाइट, तो पावर डिसिपिएशन यहाँ पे जीरो हो गया। अब किस तरीके से करंट सोर्स रिप्रेजेंट होता है, आइडियल करंट सोर्स, तो बेटा आइडियल करंट सोर्स आपका इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ध्यान से देखना, ये आपके पास हो गया टर्मिनल वोल्टेज, ये हो गया टर्मिनल करंट, और ये हो गया सोर्स करंट। तो यहां पर सिंपली आप देख सकते हो कि जो आपके पास टर्मिनल करंट है वो सोर्स करंट के इक्वल है। ध्यान से देखो, यहां पर ये ओपन सर्किट है, तो जो आपके पास टर्मिनल करंट है वो सोर्स करंट के इक्वल है, और ये ओपन सर्किट क्यों है, बिकॉज आर एस क्या है, इनफाइनाइट है। तो यहां से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक को ड्रॉ करता हूं, यहां से अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं आइडियल करंट सोर्स की, और मैं बता रहा हूं ईएससी के एग्जाम में आ चुका है, ये ईएससी के एग्जाम में, बार्क के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है। सो बेटा आइडियल करंट सोर्स की कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे तो कैसे ड्रॉ होगी, इस तरीके से, मतलब आपका टर्मिनल करंट कांस्टेंट है, आईएस के इक्वल है, चाहे टर्मिनल वोल्टेज कुछ भी हो। और बेटा क्या आपको पता है, ये अगर मैं वोल्टेज सोर्स की बात करूं तो टर्मिनल करंट किसके ऊपर डिपेंड करेगा, लोड के ऊपर। यहां पर जो टर्मिनल करंट डिपेंड करेगा वो लोड के ऊपर डिपेंड करेगा, तो टर्मिनल करंट चेंज हो सकता है, लेकिन उस वजह से टर्मिनल वोल्टेज यहां पे चेंज नहीं होगा। यहां पर टर्मिनल वोल्टेज आपका डिपेंड करेगा लोड के ऊपर, सो यहां पर टर्मिनल वोल्टेज चेंज हो सकता है लेकिन टर्मिनल करंट चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात काफी इंपॉर्टेंट है। अब अगर आपको आइडियल सोर्स समझ में आ गए तो अब आपको समझ में आएंगे प्रैक्टिकल सोर्सेस। अब आपको समझ में आएंगे प्रैक्टिकल सोर्सेस, और बेटा प्रैक्टिकल सोर्सेस ही अवेलेबल होते हैं, आइडियल सोर्सेस अवेलेबल नहीं होते। तो प्रैक्टिकल सोर्स में मैं बात करने वाला हूं सबसे पहले वोल्टेज सोर्स की। ठीक है, तो वोल्टेज सोर्स की बात करें, सबसे पहली बात आर एस नॉट इक्वल टू जीरो होता है। अगर आर एस जीरो के इक्वल नहीं है तो मतलब पावर डिसिपिएशन भी कुछ ना कुछ होगा। तो यहां पर जो आप प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स बनाते हो, यहां पर इंटरनल रेसिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, आर एस, यहाँ पे इंटरनल रेसिस्टेंस होगा आर एस, ये आपके पास हो गया सोर्स वोल्टेज, और यहां पर आपके पास आ गया टर्मिनल वोल्टेज Vt, और ये हो गया It। अब ध्यान से देखने वाली बात यहां पर यह है कि टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा, टर्मिनल वोल्टेज इज इक्वल टू सोर्स वोल्टेज माइनस टर्मिनल करंट मल्टीप्लाई बाय आर एस। क्यों, बिकॉज आपको जो करंट पास हो रहा है उसकी वजह से यहां पर कुछ ना कुछ ड्रॉप आएगा इस रेसिस्टर के अक्रॉस, और इस वजह से टर्मिनल वोल्टेज आपका सोर्स वोल्टेज से कम हो जाएगा। तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि टर्मिनल वोल्टेज आपके टर्मिनल करंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। मतलब अगर आप टर्मिनल करंट को इंक्रीज करोगे, आप ऐसा कोई लोड लगाते हो कि आपका टर्मिनल करंट इंक्रीज हो जाए, तो टर्मिनल वोल्टेज आपका डिक्रीज हो जाएगा। अब यहां पर अगर मैं IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, यहां पर अगर मैं IV कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करता हूं तो देखो ध्यान से कैसे ड्रॉ होगी। अगर आप IT को जीरो पुट करो तो VT किसके इक्वल, VS के इक्वल, तो ये पॉइंट क्या हो गया, VS। अगर आप VT को जीरो पुट करो, IT किसके इक्वल, VS डिवाइड बाय RS के इक्वल, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये आपके पास आ गई टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स। और यहां पर जो बेटा स्लोप होगा ना, जो स्लोप होगा वो होगा -1 बाय RS, माइनस क्यों,
क्योंकि अगर आप टर्मिनल करंट को इंक्रीज कर रहे हो टर्मिनल वोल्टेज डिक्रीज हो रहा है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, समझे इस पॉइंट को। अब इसी की तरह आपको मिलेगा करंट सोर्स, इसी की तरह आपको मिलेगा प्रैक्टिकल करंट सोर्स। तो जैसे कि मैंने बताया था आइडियल करंट सोर्स में इंटरनल रेसिस्टेंस इन्फिनिट होता है, यहां पर आपके पास इंटरनल रेसिस्टेंस इन्फिनिट नहीं होने वाला। ठीक है, तो इसका मतलब पावर डिसिपेशन भी आपका जीरो नहीं होगा। तो यहां पर मैं किस तरीके से सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर सकता हूं, इस तरीके से। तो a practical current source contain a resistance parallel to the current source। ठीक है, तो प्रैक्टिकल करंट सोर्स आपके पास इस तरीके से होता है प्लस माइनस वीटी, ये आपके पास हो गया टर्मिनल करंट। अब एक चीज बच्चा यहां पर देखो, अगर आपको वोल्टेज पता है रेसिस्टेंस के अक्रॉस तो क्या आप करंट फाइंड कर सकते हो, वीटी डिवाइड बाय आर एस, यहां पे करंट हो गया। तो यहां पर आप देखो टर्मिनल करंट को किस तरीके से लिखोगे, सोर्स करंट माइनस कुछ करंट आपका रेसिस्टेंस में फ्लो हुआ होगा वीटी डिवाइड बाय आर एस। तो इसका मतलब यहां पर टर्मिनल करंट डिपेंड कर रहा है टर्मिनल वोल्टेज पे, जबकि आइडियल सोर्स में टर्मिनल करंट सोर्स करंट के इक्वल था। तो यहां पर भी अगर आप आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे, यहां पर भी बेटा आप अगर आईवी कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करोगे, टर्मिनल वोल्टेज को जीरो रखो, आईटी कितना आ गया, आई एस के इक्वल। ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज को जीरो रखो, आईटी किसके इक्वल आ गया बेटा, आई एस के इक्वल। टर्मिनल करंट को जीरो रखो, वीटी कितना आ गया, आई एस मल्टीप्लाई बाय आर एस के इक्वल। दोनों को यहां पे ज्वाइन कर दो और ये जो आ गया ये आ गया -1 डिवाइड बाय आर एस। ठीक है, सिंपल। तो ये आपके पास हो गया करंट सोर्स की टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक। अब यहां पर बेटा बात एक है जो काफी इंपॉर्टेंट है देखने वाली, चाहे आप करंट सोर्स देख लो या वोल्टेज सोर्स देख लो, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक सेम है। मतलब कि अगर मैं आपको एक सिंपल सी बात पूछूं कि मैंने यहां पर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक दे रखी है, टर्मिनल वोल्टेज है, ये टर्मिनल करंट है, इस तरीके से आपकी स्क्रीन पर एक कैरेक्टरिस्टिक मैंने ड्रॉ कर दी, ये 6 वोल्ट, ये 3 एम्पियर। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज सोर्स की है या करंट सोर्स की है, सोच के बताओ, वीडियो को पॉज करो और बताओ क्या ये पर्टिकुलर टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक करंट सोर्स की है या वोल्टेज सोर्स की है। आंसर इज ये कैरेक्टरिस्टिक, इस कैरेक्टरिस्टिक से आप दोनों सोर्स बना सकते हो। काफी इंपॉर्टेंट लाइन मैंने यहां पे बताई है, आप एक ही टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक से दोनों प्रैक्टिकल सोर्सेस बना सकते हो। कैसे, अगर यहां से आपको वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करना है, यहां से आपको वोल्टेज सोर्स ड्रॉ करना है, तो ये जो आपके पास इंटरसेक्ट है, तो ये आपका बन जाएगा सोर्स वोल्टेज, और रेसिस्टेंस क्या होगा, सिंपल सी बात है, दिस वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, 6 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 2 ओम। तो बेटा यहां पर जब आप ड्रॉ करोगे, जब आप यहां पर वोल्टेज सोर्स बनाओगे, तो वोल्टेज सोर्स को इस तरीके से बनेगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल वोल्टेज सोर्स की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। तो ये कितना होगा 2 ओम, ये कितना होगा 6 वोल्ट। सिमिलरली बेटा आप यहां से करंट सोर्स भी बना सकते हो, बहुत सिंपल है, यहां से आप करंट सोर्स भी बना सकते हो, बट याद रखना करंट सोर्स के लिए जो आप सोर्स करंट लोगे वो आपका ये वाला होगा। तो सोर्स करंट 3 एम्पियर, लेकिन अगर मैं आरएस की बात करूं वो तो सेम होगा, क्या 6 डिवाइड बाय 3 2 ओम। तो बेटा यहां पर अगर मैं एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स बनाऊं तो एक प्रैक्टिकल करंट सोर्स इस तरीके से बनेगा, ये आपके पास 3 एम्पियर, ये 2 ओम प्लस माइनस वीटी। तो बेटा ध्यान से देखो, आप एक ही कैरेक्टरिस्टिक से दोनों सोर्सेस बना सकते हो, और इसी वजह से आपके कोर्स में एक टॉपिक आता है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का बेसिक रीजन यही है कि क्यों वोल्टेज सोर्स करंट सोर्स में चेंज होता है, क्यों करंट सोर्स वोल्टेज सोर्स में चेंज होता है, बिकॉज उनकी कैरेक्टरिस्टिक, उनकी टर्मिनल कैरेक्टरिस्टिक सेम होती है, दैट्स व्हाई। इसलिए आप करंट सोर्स को वोल्टेज में और वोल्टेज को करंट सोर्स में चेंज कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पे दे रहा हूं, इसी कॉन्सेप्ट पर मैं आपको एक क्वेश्चन यहां पर दे रहा हूं, और इस क्वेश्चन का आंसर बेटा कमेंट सेक्शन में देना है। जो बच्चा कमेंट सेक्शन में आंसर देगा ना, समझ लो वो अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है। अगर आप बस वीडियो देखकर वीडियो बंद करके भाग रहे हो, इसका मतलब आप बस टाइम पास के लिए वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो इसका आंसर
मुझे बेटा चाहिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो ये है मेरे पास 4 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये है मेरे पास 4 वोल्ट, ये है मेरे पास 6 वोल्ट। क्वेश्चन है, आपके पास दो प्रैक्टिकल सोर्सेज दे रखे हैं, ठीक है, सोर्स एक्स और सोर्स वाई, और दोनों सोर्सेज बेटा पैरेलल में लगे हुए हैं, दोनों सोर्सेज बच्चा पैरेलल में लगे हुए हैं, और यहां पर एक रेसिस्टर है R इज इक्वल टू 1 ओम, ठीक है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सोर्स एक्स की है, ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ये सोर्स वाई की है, ठीक है। तो क्वेश्चन है फाइंड करंट पास थ्रू फाइंड करंट पास थ्रू 1 ओम, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है आपका, ये सोर्स एक्स है, पोलैरिटी है इसकी प्लस माइनस, सोर्स वाई की पोलैरिटी है प्लस माइनस। तो बच्चा इस क्वेश्चन में ये है कि एक्स और वाई प्रैक्टिकल सोर्स है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे शो की हुई है, आपको निकालना है कि करंट कितना पास होगा 1 ओम के थ्रू, ठीक है। इसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए, कोई भी डाउट हो टेलीग्राम चैनल पे भाग कर आ जाओ और वहां पे मुझसे डाउट पूछ लेना, ठीक है। बट भाई प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो गेट और ईएससी या कोई भी एग्जाम आप प्रिपेयर कर रहे हो हाथ से निकल जाएगा, फिर बाद में पछताओगे कि सर ने बोला था और हमने प्रैक्टिस नहीं करी, ठीक है। तो इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं बेटा। तो जाने से पहले आपको बता दूं, दीस आवर स्टार फैकल्टीज इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, और आप इनकी गाइडेंस में अपनी प्रैक्टिस को एक 0 लेवल से ना हीरो लेवल पे लेके जा सकते हो। एंड बेटा याद रखना, मेगा मॉक चैलेंज हमारा एवरी मंथ आता है, इस मंथ हमारा आया बाग के लिए, एचपीसीएल के लिए, गेट के लिए। मेगा मॉक चैलेंज को देना मत भूलना, इतनी अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस होगी ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और 4 अगस्त को तो हो भी चुका है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आपको क्या करना है, इसकी फ्री है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसको बस रजिस्टर करो और टेस्ट हो, चाहे आप ये वाला एग्जाम नहीं भी दे रहे हो तब भी टेस्ट हो, जिससे पता तो चले कि आपकी प्रैक्टिस कैसी हुई है। एंड गाइस, ग्रेडअप सुपर सब्सक्रिप्शन, एंड ये आपके पास एक वन स्टॉप डेस्टिनेशन है जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनके लिए। यहाँ पर आपको मिलेंगे स्ट्रक्चर लाइफ कोर्स, ग्रीन कार्ड की हेल्प से आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे सकते हो और compete कर सकते हो ऑल अक्रॉस इंडिया, और आपको पता चलेगा आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस गिवन नंबर एंड टॉक टू आवर काउंसलर्स। सो बाय बाय गाइस, टेक केयर, और याद रखना इसी तरीके से छोटी छोटी वीडियो आपके पास आती रहेंगी और आपके पूरे कॉन्सेप्ट में आपके रिवाइज कराऊंगा। बाय, टेक केयर एंड गो ग्रेड अप।